Good morning students. In today's lesson we are going to discuss the exercise E, that is long answer type questions of chapter number 11, force and pressure. So let's discuss the questions. The first question is, name the force is acting on a plastic bucket containing water held above ground level in your hand. एक पानी से भरी हुई बाल्टी और उसको हमने इस तरीके से अपने हाथ में पकड़ रखा है ग्राउंड लेवल से ऊंचाई पर. Discuss why the forces acting on the bucket do not bring a change in its state of motion. हमें ये बताना है कि इस पे कौन कौन से फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं और उनकी वजह से उसकी पोजीशन में किसी भी तरीके का कोई चेंज क्यों नहीं आ रहा है. इन शॉर्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी द डायग्राम. अगर ये एक बकेट है जिसमें वाटर फिल्ड है, तो टू फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन इट. फर्स्ट, द ग्रेविटेशनल फोर्स विच इज अप्लाइंग ऑन द बकेट इन द डाउनवर्ड्स डायरेक्शन. अगर हमने इस तरीके से बकेट को पकड़ रखा है तो नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर वर्क कर रहा है और ये ग्रेविटेशनल फोर्स किसके बराबर है? उसके वेट के बराबर है. अगर हम इस बकेट का मास m माने और g जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माने, तो इस बकेट का जो वेट है वो कितना हो जाएगा? mg हो जाएगा, विच इज इक्वल टू द ग्रेविटेशनल फोर्स. कहाँ लग रहा है? नीचे की तरफ. अब अगर हमने इसको लिफ्ट किया है, अपने हाथ में होल्ड कर रखा है, then we have to apply the muscular force on it. उसको होल्ड करने के लिए हमने उसमें मस्कुलर फोर्स अप्लाई कर रखा है इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा है तो उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन में हमने उस पर मस्कुलर फोर्स अप्लाई कर रखा है इक्वल टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर, ताकि वो हम उसको होल्ड कर सके. बिकॉज दीज टू फोर्सेस आर इक्वल, mg एंड mg, बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक अपवर्ड डायरेक्शन में है, इक्वल है. दैट्स व्हाई दे कैंसिल ईच अदर, एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं. इसलिए जो बकेट है उसकी स्टेट ऑफ मोशन में कोई डिफरेंस नहीं आता है. So I have written each and everything that when we had a bucket containing water in our hand, two forces acting on it. First, the gravitational force in downwards direction, नीचे की तरफ लग रहा है, which is equal to the weight of the bucket. और हमने बता दिया weight कितना होगा? mg होगा. Second, the muscular force जो कि हम अप्लाई कर रहे हैं, muscular force applied by us in upward direction, which is also equal to the weight of the bucket. जितना उसका weight है उतना ही force हमें उस पर अप्लाई करना पड़ रहा है. Now these two forces are equal but in the opposite direction, so they cancel each other. Hence, they do not bring any change in the state of motion of the bucket. उनकी वजह से उसकी जो भी पोजीशन है उसमें कोई चेंज नहीं आता है. So along with this answer you have to draw this diagram. Now come to the next question. Now come to the next question, that is, an inflated balloon was pressed against a wall after it has been rubbed with a piece of synthetic cloth. हमने एक inflated balloon यानी कि जिसमें हवा भरी हुई है उस बलून को लिया और उसको एक synthetic cloth से रब किया और उसके बाद हमने उसको वॉल के अगेंस्ट प्रेस किया, जिसकी वजह से क्या हुआ? It was found that the balloon sticks to the wall. जब हमने उसको सिंथेटिक क्लॉथ से रब करके वॉल के अगेंस्ट प्रेस किया तो उस पे स्टिक हो गया. What force might be responsible for the attraction between the balloon and the wall? क्वेश्चन ये है कि कौन सा ऐसा फोर्स वर्क कर रहा है जिसकी वजह से, एक अट्रैक्शन फोर्स की वजह से ये जो बलून है वो वॉल से स्टिक हो गया है.
So as we know, when the two objects are rubbed to each other, हमने ये जब चैप्टर पढ़ा तब भी पढ़ा है कि अगर हम दो ऑब्जेक्ट को रब करेंगे, दे गेट ऑपोजिटिवली चार्ज, वो दोनों ऑपोजिटिवली चार्ज हो जाते हैं. सो व्हेन वी रब द इन्फ्लेटेड बलून विद द सिंथेटिक क्लॉथ, इट गेट चार्ज. उस पे चार्ज आ जाएगा और उसको ऑपोजिट चार्ज किस पे आ जाएगा, सिंथेटिक क्लॉथ पे आ जाएगा. सो द बलून इज चार्ज. नाउ as we know that the charged object attract the oppositively charged object or the uncharged object due to the electrostatic force. ये जो चार्ज ऑब्जेक्ट होता है वो अनचार्ज ऑब्जेक्ट को या ऑपोजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है. तो अगर हमारा ये जो बलून जो कि चार्ज हो चुका है उसको हम वॉल पे लगाएंगे कि जो कि अनचार्ज ऑब्जेक्ट है, there will be an electrostatic force work and it is stick to the wall. यहाँ पे कौन सा फोर्स वर्क कर रहा है, electrostatic force. So we can write, when we rub an inflated balloon with a synthetic cloth, it gets charged. चार्ज हो जाएगा. Due to this charge, an electrostatic force work. जब वो चार्ज हो जाएगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्क करेगा एंड इन्फ्लेटेड बलून स्टिक्स टू द वॉल. वॉल के और बलून के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्क करेगा और जो बलून है वो वॉल के स्टिक हो जाएगा. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब अ सिंपल एक्सपेरिमेंट टू डेमोन्स्ट्रेट द मैग्नेटिक फोर्स. मैग्नेटिक फोर्स को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए हमें एक सिंपल एक्सपेरिमेंट करना है. हमारी बुक में क्या दिया हुआ है कि टू जो मैग्नेट्स हैं उनमें रिपल्शन या अट्रैक्शन फोर्स होता है, पर हमें यहाँ पे क्या शो करना है, सिर्फ मैग्नेटिक फोर्स को करना है. तो उसके लिए तो हम कोई सिंपल एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए हमने यहाँ पे एक कार्डबोर्ड लिया, उस पे हमने आयरन फाइलिंग्स क्या कर दी, स्प्रिंकल कर दी, and when we bring a bar magnet near the iron filings, it get attracted to the magnet. ये हम सिंपल एक एक्सपेरिमेंट से शो कर सकते हैं कि जैसे हम मैग्नेट को थोड़ी डिस्टेंस पे उसके पास लेके जाएंगे आयरन फाइलिंग्स के, वो उसकी स्टिक हो जाएगी. तो ये एक सिंपल एक्सपेरिमेंट से हम मैग्नेटिक फोर्स को शो कर सकते हैं. तो ये जो एक्सपेरिमेंट है यू हैव टू राइट इन योर ओन लैंग्वेज. आपको इसको सिंपल लैंग्वेज में खुद अपने आप आंसर लिखना है. सो इट इज ऑल अबाउट द लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर. दैट्स ऑल फॉर द डे. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.